नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो यह फ्लोरीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लोरीन यह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यह परमाणु द्रव्यमान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है? प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो ये होता है निष्क्रिय गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निष्क्रिय गैस यह प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हाइलोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइलोजन्स यह आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्गन की खोज किसने की है? आर्गन की खोज किसने की है? तो ये की है रैमजे ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रैमजे ने आर्गन की खोज की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो यह उपर्युक्त में से तीनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से तीनों, जिसमें कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीनों ये चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने की है? गामा किरण की खोज किसने की है? तो ये की है पॉल विलार्ड ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वॉचमैन किसे कहा जाता है? भारत का वॉचमैन किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर सलीम अली को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर सलीम अली को भारत का वॉचमैन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ओनिरोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओनिरोलॉजी यह सपनों का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट यह नेत्र रोग के चिकित्सक को कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुड़गांव में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मैक्स प्लांक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत को दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो ये 1952 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है?
तो ये गामा किरणें की, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गामा किरणें की जो है वेधन क्षमता सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये निकल का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निकल का प्रयोग जो है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो ये प्रतिरोध को मापने में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिरोध को मापने में जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी की खोज किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर पॉल मूलर ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डीडीटी की जो है खोज किसने की थी? तो ये डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो ये रोनाल्ड रॉस ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया के कीटाणु की खोज जो है की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है D2O, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। D2O जो है यह भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? तो ये फंक ने दिया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फंक ने जो है विटामिन शब्द दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रोलियल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोलियल किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं H2SO4 को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। H2SO4 को जो है ऑयल ऑफ जो है विट्रोलियल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तो ये तांबा पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तांबा जो है पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में जो है सब में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है AMU में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। AMU में जो है एक परमाणु द्रव्यमान को जो है व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो ये आता है फाइब्रोनोज, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइब्रोनोज जो है यह रक्त को जमने में जो है प्रोटीन उपयोग में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो ये होता है गोलाकार, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल रक्त का आकार जो है गोलाकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो ये होता है आयरन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आयरन जो है हीमोग्लोबिन में जो है उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो ये की थी गैलो ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गैले ने जो है यह नेपच्यून की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है?
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 0.03%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 0.03% जो है वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है NaOH। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। NaOH जो है यह कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है काल्पनिक और सीधा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काल्पनिक और सीधा जो है यह उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी किस नियम पर आधारित होता है? पनडुब्बी किस नियम पर आधारित होता है? तो ये होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है पनडुब्बी जो है आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है प्रकाश तंतु कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 0 डायोप्टर जो है यह धूप के चश्मे की जो है पावर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो ये होती है पत्ती में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पत्ती में जो है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की जो है क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह आरबीसी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आरबीसी का जो है हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जा सकता? तो ये बिम्बाणु यानी थिम्बोसाइट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थिम्बोसाइट के द्वारा जो है यह जो है रक्त ऑक्सीजन को जो है ले जाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये नहीं जमता हेपेरिन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हेपेरिन के कारण जो है मानव शरीर में भीतर जो है खून जो है नहीं जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो ये होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिम्फोसाइट के द्वारा जो है रुधिर से प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी निर्मित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं अस्थि मज्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी उत्पन्न होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने जो है जीव विज्ञान शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अरस्तु को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो ये ग्रीक भाषा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रीक भाषा से जो है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के जो है से जो है पर्यावरण अध्ययन की जो है जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये झाड़ियों के अध्ययन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झाड़ियों के अध्ययन से जो है डेंड्रोलॉजी का जो है संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।